हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल तखसीस ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को ज़रूर मिले होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास लीग का प्रतिष्ठाता कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों डिप्रेस्ड क्लास लीग का प्रतिष्ठाता था बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1935 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास लीग का प्रतिष्ठा बाबू जगजीवन राम ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? गोपाल सिंह, शेर सिंह, खड़क सिंह या फिर नैनीहाल सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, कांची, नागपट्टनम या फिर तंजौर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर। तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन दर्शन त्रिरत्न ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म, आजीविक धर्म, योग दर्शन या फिर जैन धर्म? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो पहला रत्न था बुद्ध, दूसरा था धर्म और तीसरा था संघ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, भारत के किस राज्य में पवन विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रयुक्ति गवेषणा केंद्र कहाँ है? बेंगलोर, कोलकाता, मैसूर या फिर लक्ष्य? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। 1950 साल के 21 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर में राष्ट्रीय खाद्य प्रयुक्ति गवेषणा केंद्र का स्थापना हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भवानी, हेमवती और कावेरी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी की शाखा नदी है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ म्यांमार का सीमा रेखा नहीं है? नागालैंड, असम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा असम के साथ म्यांमार का कोई सीमा रेखा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यांमार के साथ भारत का 4 राज्य सीमा साझा करता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो दोस्तों असम म्यांमार के साथ सीमा रेखा का साझा नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वाधीन भारत सबसे पहले कब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है 1948, 1960, 1972 या फिर 2008? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में भारत का जो हॉकी टीम था उन्होंने ब्रिटेन को हरा करके सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, तैराकी या फिर क्रिकेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहे किन 2 देशों के बीच हिंडनबर्ग लाइन अवस्थित है? फ्रांस जर्मनी, पोलैंड जर्मनी, फिनलैंड जर्मनी
या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड, जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13th नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि भारतीय संविधान में कौन से तफसील में केंद्र और राज्य के मध्य क्षमता का विभाजन हुआ है? सप्तम, अष्टम, नवम या फिर दशम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तम। सप्तम तफसील में 3 तालिका है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन एड हॉक विचारक नियोग कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या फिर प्रधान विचारपति? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी से नाइट्रोजन कौन ग्रहण कर सकता है? साल्मोनेला, बैसिलस, एजोटोबैक्टर या फिर विब्रियो? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर नीति को लागू करता है? वित्त कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या फिर परिकल्पना कमीशन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का औसत आय सबसे अधिक है? दिल्ली, पंजाब, गोवा या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वार्ड, सौरभ गांगुली, क्रिस गेल या शाहिद अफरीदी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19th नंबर, द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अखिलेश तितोलिया, अमृत सेन, निर्मला सीतारमन या फिर अमित मित्रा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अखिलेश तितोलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन, किस देश के पार्लियामेंट को फोकेटिंग कहा जाता है? ईरान, नॉर्वे, इजराइल या डेनमार्क? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है, नॉर्वे के पार्लियामेंट को स्टार्टिंग कहा जाता है, इजराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।